हेलो बच्चों, केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन होते क्या हैं, कैसे हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, और मैंने उसी में बताया था लास्ट में कि आपको जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं वो मैं आपको कैसे बताऊंगा पार्ट 2 में। तो आज आपका मेरा है पार्ट 2 केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के जो पार्ट 2 हैं, इस पार्ट 2 में आप क्या सीखोगे। आज मैं बताऊंगा आपको पार्ट 2 में कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। हमारा आज का टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। अब तक जितने भी आपने रिएक्शंस पढ़े हैं, ठीक है, ये जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया है वो किसी न किसी एक टाइप का ही है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपका इसमें ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन स्टार्टिंग करता हूँ। सबसे पहला जो टाइप्स आपका है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? जैसे कि नाम है कॉम्बिनेशन, कंबाइन करता है। जब मतलब कि आपका जब 1 और 2 और मोर देन 2 जब कंपाउंड हो या एलिमेंट हो, ये सारे जब कंबाइंड होते हैं, मिलते हैं, मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ओनली वन प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट, तो वैसे रिएक्शन को क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैंने क्या कहा? मैंने आपको बताया कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं। मैंने बताया आपको कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को कहते हैं जब 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स हो या कंपाउंड्स हो, जब वो कंबाइन करके जब एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आए? तो आइए यहाँ बताना चाहता हूँ आपको कि 2 और मोर देन है ना, 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स और कंपाउंड combine to make a single product. 2 or more than 2 elements or compounds combine to make a single product is called combination reaction. अगर इसके एग्जाम्पल की बात है तो इसका एग्जाम्पल मैंने पहले आपको दिखा दिया था। जैसे कि H2 + N2 बन गया आपका क्या? अमोनिया। ठीक है, क्या बना आपका? अमोनिया गैस। ठीक है, दिस इज फर्स्ट एग्जांपल। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है कि आपका इसमें कंबाइन हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस, अगर H2O को साथ कंबाइन करोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, ये दोनों को कंबाइन किया तो आपको क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो एलिमेंट का कम्बिनेशन हो रहा हो या कंपाउंड का कम्बिनेशन हो रहा, कुछ भी हो, वो आपका जो सिंगल प्रोडक्ट बनेगा दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन एक चीज़ बात इसमें है कि आपका इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? हीट जनरेट होता है। हीट जनरेट मतलब कि हीट प्रोड्यूस होता है, और जब हीट प्रोड्यूस होता है तो ऐसे रिएक्शन भी ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर में आता है। ऐसे रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक, मतलब कि हीट निकलना, हीट प्रोड्यूस होना, एक्सोथर्मिक। तो जब आप इसमें कैल्शियम ऑक्साइड में आप जब वाटर डालोगे तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा ही, प्लस इसमें हीट जनरेट होता है। जब हीट निकलेगा, हीट रिलीज होगा, तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसी के एक पार्ट है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसको याद करना बहुत इजी होता है। एक्सो या एग्जिट, एग्जिट मतलब निकलना होता है, और एक्सो का मतलब ये होता है आपको निकलना। तो जिस रिएक्शन में थर्मल मतलब हीट एक्सो होता है, मतलब एग्जिट होता है, दैट इज कॉल्ड क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है ना? हीट रिलीज्ड, हीट रिलीज। ठीक है, तो ऐसे कहते हैं। तो अगर आपसे ये कहेगा कि एक ऐसा रिएक्शन का एग्जांपल दो जिसमें कि आपका हीट रिलीज होता है,
तो आप ये दे सकते हो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O मिला के आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हीट जनरेट होता है। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत सारे रिएक्शन हैं, बहुत सारे हैं इसमें, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक बात और भी बोला जाता है, जैसे सपोज कर लो कि कहते हैं रेस्पिरेशन को क्यों कहते हैं एक्जोथर्मिक, रेस्पिरेशन रिएक्शन एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्यों है? क्या इसमें हीट जनरेट होता है? बिल्कुल होता है, हीट तो जनरेट होता है इसमें। क्यों? जब आप सांस छोड़ते हो, जब सांस छोड़ने से क्या होता है कि सांस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ हमारा हीट भी निकलता है। आप माउथ से हवा आप देखो बाहर निकालो, या आपका नोज से जब हवा निकलती है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में हम CO2 को साथ साथ क्या करते हैं, जब हमारी जो हवा होती है वो गर्म होती है, इसका मतलब है कि वो आपका सांस लेने के जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन का इन एंड CO2 का आउट जो होता है, उसके समय में हमारा हीट का भी जनरेट होता है, हीट भी आउट होता है। इसीलिए रेस्पिरेशन इज ए कॉम्बिनेशन या एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसको बोला इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, थर्मिक रिएक्शन। इसको आप रेस्पिरेशन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं कहेंगे, लेकिन इसको आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि इसमें हीट का जनरेशन हो रहा है, हीट जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बाद आपका आता है क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए, तो आपका सेकंड क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या कहना चाहता है, ये क्या कहना चाहता है, क्या डिकम्पोजिशन, कंपोजिशन, ठीक है, जो आपका है मतलब कि उसको मतलब कि आप ब्रेक करो, डिकम्पोज मतलब क्या होता है, ब्रेक होना। डिकम्पोज किसी भी चीज़ का जब हम लोग डिकम्पोज करते हैं मतलब उसको सिंपलर फॉर्म में टूटना होता है, ठीक है ना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में यही बात कहना चाहता है कि ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कि आपका सिंगल रिएक्टेंट क्या होता है, मेनी सिंपलर फॉर्म में क्या होता है, वो डिवाइड हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। और इसका आप एग्जाम्पल देख लेंगे, एग्जाम्पल इसका देखो आप एग्जाम्पल, तो पहले तो ये लिख लो, पहले देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या कहता है कि अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक इनटू सिंपलर फॉर्म। जब ये सिंपलर फॉर्म में डिवाइड होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट जो होता है सिंपलर फॉर्म में जब डिवाइड होता है, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जिस रिएक्शन में अगर कोई भी सिंगल रिएक्टेंट होगा, अगर वो आपका सिंपलर फॉर्म में ब्रेक हो रहा है, ऐसे रिएक्शन क्या कहेंगे, आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल भी मैंने इसका दे रखा था आपका, PbNO3 ये आपको इसमें हीट देना पड़ेगा, हीट देते हैं तो फिर हमारा क्या होता है, ये PbO बनता है प्लस NO2 बना आपका पास, और फिर इसको ऑक्सीजन रिलीज होता है। इसमें आपका देख रहे हो क्या, एक प्रोडक्ट बना, कंपाउंड बना, और दो हमारे गैसेस है, ये दोनों के दोनों क्या है, गैसेस, ठीक है ना। और ये हमारा क्या हुआ, मेन प्रोडक्ट हुआ। मेन प्रोडक्ट, दिस इज द बाय प्रोडक्ट, इसको प्रोडक्ट बोलेंगे, मेन प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। ये मेन प्रोडक्ट होता है, और जिसको हम लोग सिर्फ प्रोडक्ट बोल सकते हो, और ये बाय प्रोडक्ट बोलते हैं, बाय प्रोडक्ट। तो इस तरह से कभी कभी क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि जब आप लेड नाइट्रेट को आप जब इसको हीट देते हो तो ये ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद ये तीन आपका लेड नाइट्रेट बना, लेड ऑक्साइड बना, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बना। तो इसमें से आपका जो बाय प्रोडक्ट है, वो बाय प्रोडक्ट कौन है, वो है आपका NO2 और O2, दो गैसेस बन गया, ठीक है ना। लेड ऑक्साइड जो है मेन प्रोडक्ट है, मतलब प्रोडक्ट हो गया आपका, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो मैंने पहले ही बता चुका आपको। एक दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो आप इसका, ले सकते हो क्या, कैल्शियम कार्बोनेट,
इसको भी आप गर्म करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 आता है। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट दोगे, काफ़ी हीट दी जाती है जब इसमें, तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड आपका बन गया, आपका क्या हो गया, ये आपका कंपाउंड ऑक्साइड हो गया और ये हमारा गैसेज बन गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक सिंगल प्रोडक्ट जब 2 पार्ट में डिवाइड होता है तो, ठीक है ना। लेकिन इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में 3 पार्ट है। इसमें कितने पार्ट है, 3 पार्ट है। 3 पार्ट बताओ कि एक हीट के देने से आपका क्या होता है, ब्रेक होता है, एक आपका सनलाइट से ब्रेक होता है और एक आपका इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक होता है। तो आते हैं 1 बाय 1 करके समझते हैं कि पहला है ना। तो सबसे पहले इसका देखते हैं आपका लाइट से, सनलाइट से। 1 मिनट। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना। ये टाइप है रिएक्शन, मतलब कि एक तो रिएक्शन का तो टाइप हो गया, उसमें भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ये टाइप हो गया। फर्स्ट वन होता है हमारा, आप ले लो थर्मल का हो तो थर्मल लिख देता हूँ, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है ना, डिकम्पोजिशन। अब रिएक्शन, अब इसमें क्या है कि आपका थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि हीट देना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल अभी मैंने दिया था आपका, क्या था इसका एग्जांपल, FeSO4 ले लो, इसको आप हीट करो तो Fe2O3 प्लस SO2 एंड प्लस SO3, 2 चीज बना। दूसरा आपका है क्या, दूसरा है आपका इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है, रिएक्शन। इसमें क्या है, इसमें आपका वाटर है, वाटर को अगर आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे, इलेक्ट्रिक करंट दोगे तो ये H2 प्लस O2 में डिवाइड हो जाएगा। और तीसरा क्या है आपका, इलेक्ट्रोलाइटिक हो गया, थर्मल हो गया, और बचा है आपका क्या, एक सनलाइट, मतलब लाइट डिकम्पोजिशन, लाइट डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है कि अगर सिल्वर ब्रोमाइड या क्लोराइड को सनलाइट में आप रखते हो, सनलाइट में रखते हो, तो ये सिल्वर और ब्रोमीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, सिल्वर और ब्रोमीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, ठीक है। इसमें अब ये तीनों मैंने एग्जांपल दे दिया, क्योंकि ये तीनों एग्जांपल आपसे के एग्जाम में कभी पूछ देते हैं कि एग्जांपल देना है तीनों का, एक एक करके एग्जांपल, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक और लाइट का, ठीक है ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ये पार्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हो कि डिकम्पोजिशन को आपने देखा कि पहले तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या था कि एक सिंगल जो आपका रिएक्टेंट था उसका सिंपलर फॉर्म में टूटना, ठीक है ना। लेकिन वो टूटना आपका जो होता है, ब्रेक होना होता है आपका 3 टाइप के होते हैं, एक हीट दे करके, एक इलेक्ट्रिसिटी से और तीसरा सनलाइट से। तीनों का एग्जाम्पल मैंने दे दिया, ठीक है। इसके अच्छा इसमें जितने सारे एग्जाम्पल आए आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, शब्द का शब्द मतलब कि आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। बुक में जितने सारे सबको आप लर्न करना पड़ेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, हीट दी जाती है, हीट इज गिवन। तो जो इसमें हीट दी जाती है उसको कहते हैं एंडोथर्मिक। हीट देने मतलब एंडोथर्मिक, मतलब एंड मतलब इन करना, इन उसमें इन हो रहा है, थर्मल का इन होना, एंडोथर्मिक। तो इसको आप एंडोथर्मिक लिखता हूँ, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और मतलब कि हीट गिवन, हीट गिवन, और जिसमें हीट दी जाती है उसको एंडोथर्मिक कहते हैं। और इसी कारण से फोटोसिंथेसिस को, फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन है उसको हम लोग एंडोथर्मिक कहते हैं। क्यों? क्योंकि सनलाइट इसमें यूज होता है। सनलाइट का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का हम लोग प्रोसेस जो बनाई जाती है, जो प्लांट हमारा जो फूड बनाता है हमारे लिए, अपने लिए, सभी के लिए, उसमें फोटोसिंथेसिस के जो प्रोसेस होते हैं उसमें सनलाइट का यूज होता है, मतलब सनलाइट बाहर से दी जाती है।
तो उसको हम लोग एंडोथर्मिक हो गया फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन हो गया आपका एक्सोथर्मिक और फोटोसिंथेसिस हो गया क्या एंडोथर्मिक हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का आपका टाइप्स भी दिखा दिया मैंने, डिकम्पोजिशन किसको कहते हैं, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हीट में हीट गिवन, हीट इज गिवन, ठीक है, इसमें हीट दिया जाता है, हीट इज गिवन। और फोटोसिंथेसिस में चूंकि हीट दी जाती है इसलिए फोटोसिंथेसिस को भी हम लोग क्या कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। चलिए तो ये हो गया 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में, ये सेकंड आपका रिएक्शन हुआ, ठीक है। नाउ थर्ड टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में थर्ड रिएक्शंस का नाम है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट, इसको आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहेंगे और सब्स्टिट्यूशन। डिस्प्लेसमेंट का हो या सब्स्टिट्यूशन का हो, एक्चुअली क्या है ना कि सब्स्टिट्यूट किया जाता है, मतलब उसकी जगह पर उसको हटा दी जाती है। तो डिस्प्लेस जैसे वर्ड से आपको पता है कि डिस्प्लेस करना, मतलब कि एक एलिमेंट को उसके पोजीशन से हटाना, ठीक है ना। तो उसको हटाने को ही हम लोग कहेंगे क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और इसके जैसे कि सपोज कर लो कि अब कोई भी हटा, तो अब कमज़ोर वाले तो हटाएंगे नहीं, हटाएंगे जब भी हटाएंगे तो जो आपका क्या है, जो स्ट्रॉन्ग वाले जो एलिमेंट होंगे वही कमज़ोर वाले एलिमेंट को होता है। तो इसका सिंपल, इसका जो आपका जो डेफिनेशन है, अगर डेफिनेशन को सब देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको कहेंगे, जब कोई भी एक पावरफुल, मतलब इसको आप बोलो हाई रिएक्टिव एलिमेंट या हाई रिएक्टिव मेटल बोलो, जब कोई भी हाई रिएक्टिव जो मेटल होता है, जब वो लो रिएक्टिव मेटल को उसके ही कंपाउंड से डिस्प्लेस कर उसके पोजीशन ले लेता है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अगर यहाँ तक डेफिनेशन की बात करते हैं तो व्हेन अ हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस a low reactive metal from its compound, then it is called displacement reaction from its compound। उसका कंपाउंड से क्या करता है कि जो लो रिएक्टिव मेटल जो होता है उसको डिस्प्लेस कर देता है। जैसे इसके एग्जांपल में, एग्जांपल देख लो पहले, जैसे कि आपका लेते हैं हम लोग Fe+CuSO4। कॉपर जो है वो आयरन से वीक होता है, लो रिएक्टिव होता है, तो आयरन आसानी से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। ये डिस्प्लेस हो गया, कॉपर हट गया, और कॉपर की जगह पर कौन सा आ गया Fe, तो FeSO4। तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि एक हाई रिएक्टिव जो एलिमेंटल है वो आपका लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। जैसे कि आप कह सकते हो Mg मैग्नीशियम, अगर HCl में से क्या करता है, हाइड्रोजन एक मेटल है, ठीक है ना, तो इसको डिस्प्लेस करता है, तो बनता है आपका MgCl2 हो गया और हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देता है। तो इस तरह से क्या करता है कि जो हाई रिएक्टिव जो मेटल होता है वो लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है। इसी के नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड के बाद जो फोर्थ नंबर है उसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसे क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको कहते हैं कि अब इसमें क्या होता है कि जो आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में जो कंपाउंड दो कंपाउंड है, वो क्या करता है अपना आयन जो है, मतलब कि इस कंपाउंड का पॉजिटिव आयन उस कंपाउंड के साथ में, उस कंपाउंड का पॉजिटिव आयन इस कंपाउंड के साथ में जब हो जाता है, एक्सचेंज कर लेता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यहाँ तो एक ही हो ना, ये क्या किया, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव को डिस्प्लेस कर दिया, तो इसके साथ आ गया। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि व्हेन compound of reactant exchange their ions
एक्सचेंज देयर आयंस व्हेन कंपाउंड ऑफ रिएक्टेंट का जो कंपाउंड है एक्सचेंज देयर आयंस देन इट इज कॉल्ड डबल डिस्पर्स रिएक्शन होता है, ठीक है ना। तो इसमें एक ही होता है आपका, तो एग्जांपल से आप समझ में आ जाएगा आपको। एग्जांपल में कहना क्या चाहता है, जैसे कि आपका ले लो Na2SO4, ठीक है, और बेरियम क्लोराइड जो आपकी बुक में है, इसमें डबल डिस्पर्शन क्या होता है, ये पॉजिटिव आयन है, ये पता, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव इसके साथ चल जाएगा, ये पॉजिटिव इसके साथ आ जाएगा, तो ये बन जाता है आपका BaSO4 प्लस में NaCl। और इस तरह से आप क्या देख रहे हो कि आपका जो सोडियम सल्फेट और ये बेरियम क्लोराइड है, तो यहाँ बन जाता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन जाता है। तो इस तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट का ये एग्जांपल हो गया आपका। इसमें क्या होता है कि ये सोडियम ने क्या किया, बेरियम को डिस्प्लेस करके इसका पोजीशन ले लिया और फिर इसके जो बेरियम थे वो सल्फेट के साथ में कंबाइन करके बन गया। लेकिन जिस तरह से आपको मैंने कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन में बताया था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं एक्सोथर्मिक और डिकम्पोजिशन को कहते हैं एंडोथर्मिक, उसी तरह से इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्यों? ये जो आप देख रहे हो बेरियम सल्फेट ना, ये बेरियम सल्फेट आपको क्या करता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। प्रेसिपिटेट मतलब प्रेसिपिटेट हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, नीचे बैठ जाता है। और ये NaCl जो है इसका एक्वस है, ये आपका सॉल्यूशन को फॉर्म में रहता है। ये जानते हो NaCl क्या होता है, सॉल्ट होता है, ये तो घोला हो रहता है। लेकिन ये बेरियम सल्फेट क्या होता है, वो नीचे बैठ जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो इसी कारण से जो डबल डिस्पर्स रिएक्शन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अगर आपसे पूछेगा कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, तो आपको बताना होगा जब किसी रिएक्शन में, ठीक है, जो हमें प्रेसिपिटेट मिलता है, जिस रिएक्शन में भी मिल जाए दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, उसमें, लेकिन किस में मिलता है, वो डबल डिस्प्लेसमेंट में मिलेगा और किसी में नहीं मिलता है। प्रेसिपिटेशन की जो प्रॉपर्टी होती है, जो प्रेसिपिटेशन जो आपको गेन करने का जो आपका रूल है जहाँ आपका, तो वो हमारा किस में है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही हमारा है। तो इस तरह से हम लोग ने देखा है 4 रिएक्शन पढ़ा है, 3rd and 4th। 2 रिएक्शन आपके पास और है, वो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। चलिए उसे भी देख लेते हैं। फिफ्थ नंबर क्या है आपका, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या कहना चाहता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कहना चाहता है कि जब कोई रिएक्टेंट में, ठीक है ना, जब कोई सब्सटेंस, कोई मेटल, एलिमेंट, कंपाउंड कुछ भी हो, जब उसके साथ में ऑक्सीजन का एडिंग होता है या हाइड्रोजन का रिमूविंग होता है, तो उस कंडीशन को, उस रिएक्शन को बोलेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। कहते हैं कि इन दिस रिएक्शन ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव। ऐसे रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है। तो देखते एग्जांपल में, एग्जांपल से और क्लियर हो जाता है। जैसे कि कार्बन ले लो प्लस O2 ले लो, इसमें देखो आपका CO2 हो गया, तो ये वाली आपका यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि इसमें आप क्या देख रहे हो, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड होकर CO2 बन गया। 6 नंबर जो आपका रिडक्शन की बात कर रहा हूँ, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, इसमें जस्ट आपका ऑक्सीडेशन का उल्टा है। कहता है कि इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन इज एडेड और ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा। एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा।
प्लस H2, तो आपका बन जा रहा Cu प्लस H2O। कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो कॉपर अलग हो जाता है और हाइड्रोजन गैस क्या होता है, वो वाटर बन जाता है। तो यहाँ पर जो ये आपका इसमें से जो हटा, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है ना, रिडक्शन, और इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये चीज़ आपका रहा। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह मतलब कि आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सारे रिएक्शन को मैं समझाया आपको, और जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो फिर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर के जो मेन जो आपके एक्टिविटी है उन्हें बताऊँगा नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू।